नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे पावन चैनल पर। दर्शक बंधुओं, रामायण केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है। यह त्याग, प्रेम, धर्म और मर्यादा की जीवित परिभाषा है। यह वह महाग्रंथ है जिसे हमने वर्षों से सुना, समझा और श्रद्धा से आत्मसात किया है। बालकांड से युद्धकांड तक हर प्रसंग हमें जीवन की गहराइयों में ले जाता है। राम का त्याग, सीता का बलिदान, लक्ष्मण की सेवा और हनुमान की भक्ति, ये सभी चरित्र हमारे हृदय में गूंजते हैं। परंतु एक ऐसा रहस्य भी है जिसे आज तक अधिकतर रामायण की कथाओं में गुप्त ही रखा गया। आप सभी ने माता सीता और प्रभु श्री राम के दो पुत्रों लव और कुश के विषय में अवश्य सुना होगा। लव जो संगीत में निपुण थे और कुश जो शस्त्र विद्या में पारंगत। इन दोनों वीरों ने अपने पिता श्री राम से अयोध्या की धरती पर युद्ध तक किया था, जब वे वाल्मीकि आश्रम में अपनी माता सीता के साथ अज्ञात जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु क्या आपने कभी यह सुना है कि प्रभु श्री राम और माता सीता के केवल दो नहीं, अपितु 3 पुत्र थे? जी हाँ, आपने ठीक सुना। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय परंपराओं, जनश्रुतियों और उन प्राचीन मंदिरों में अंकित कथाओं पर आधारित है जो शताब्दियों से संतों की वाणी में जीवित हैं। यह कथा मुख्य धारा की रामायण से भिन्न अवश्य है, परंतु इसकी जड़ें भी उसी श्रद्धा, उसी सत्य और उसी मर्यादा में निहित हैं। तो प्रश्न उठता है, कौन था वह तीसरा पुत्र? वह कहाँ गया? क्यों उसका नाम इतिहास की पुस्तकों से मिटा दिया गया? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह केवल एक कथा है या उस दिव्य सत्य की झलक जिसे केवल श्रद्धावान आत्मा ही पहचान सकती है? प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम उसी छिपे हुए अध्याय को आपके समक्ष प्रकट करेंगे। एक ऐसी कथा जहां मातृत्व व वनवास में भी आशा नहीं छोड़ता, जहां एक बालक अपने पिता के बिना भी राम नाम की तपस्या करता है, और जहां एक संतान राजपाट से दूर, पहचान से दूर, केवल धर्म के दीपक के रूप में जन्म लेती है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा अधूरी छोड़ी जाती है, वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस दिव्य कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक सुने। यदि आप भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। तो आइए प्रिय भक्तों, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह प्रेरणादायक और रहस्य से परिपूर्ण कथा। दर्शक बंधु, यह कथा उस युग की है जब सनातन धर्म के आदर्शों और मर्यादाओं का पालन अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से किया जाता था। एक नगर था, दिव्यता से परिपूर्ण, पर्वतों की गोद में बसा, जहां की वायु भी धर्म की गंध लिए चलती थी। वहीं की राजकुमारी थी शीतल। शीतल केवल रूप में ही अनुपम नहीं थी, अपितु उनकी विनम्रता, मर्यादा और भक्ति उन्हें लोक में श्रेष्ठ बनाती थी। उनके पिता राजा प्रसेन एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। जब उन्होंने शीतल को अपनी जीवन संगिनी बनाया, तो उन्हें प्रतीत हुआ जैसे स्वयं भगवान ने उन्हें दिव्य सौभाग्य प्रदान किया हो। शीतल ने भी प्रसेन को अपने हृदय से स्वीकारा। यह मिलन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भरा था। जब किसी को उसका परम प्रिय प्राप्त होता है, तो हृदय में जो आनंद लहराता है, वही अनुभव राजा प्रसेन कर रहे थे। समय बीतता गया। रानी शीतल अपने नहर में रम गईं और पति के प्रति उनका प्रेम और स्नेह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। 5 वर्ष ऐसे बीते जैसे केवल कुछ ही दिन हों। इस काल में उन्हें 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति भी हुई। किंतु जब कोई कन्या वर्षों तक अपने मायके से दूर रहती है, तो माता पिता के प्रति स्नेह पुनः जागृत होता है। रानी शीतल ने भी राजा से अनुमति लेकर अपने मायके प्रस्थान किया। वहां उन्होंने लगभग 10 माह व्यतीत किए और फिर पुनः अपने पति के पास लौट आईं। किंतु लौटने के केवल 2 महीने बाद ही उन्होंने एक और पुत्र को जन्म दिया। राजा प्रसेन पहले तो चकित रह गए। मन में गहराता संशय उठ खड़ा हुआ, क्या यह संतान सचमुच मेरी ही है? उन्होंने जीवन में कभी नहीं सुना था कि कोई स्त्री केवल 2 माह में गर्भ धारण कर संतान को जन्म दे दे। उनके अंतर्मन में हलचल सी मच गई। वे रानी पर दोषारोपण कर सकते थे, किंतु शीतल की दिव्य सुंदरता, उसकी भक्ति, उसकी शांत विनम्रता ने राजा के क्रोध को जैसे थाम लिया। जैसे कोई भक्त घी में गिरी मक्खी को निकाल देता है, पर सारा घी नहीं फेंकता, वैसे ही राजा ने इस प्रसंग को अपने भीतर ही शांत कर लिया।
उन्होंने केवल यही कहा, रानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यह कोई अनहोनी बात नहीं, किंतु मन के गर्भ में बैठा संशय अब धीरे धीरे शब्दों के रूप में बाहर आने लगा। राजा अक्सर अकेले में रानी को दोष देते, कभी कठोर वचन बोलते और कभी दूसरी रानी लाने की चर्चा छेड़ देते। रानी, जिनकी आंखों में करुणा की अजस्र धारा बहती थी, बार बार हाथों से राजा को शांति से समझाती, प्रार्थना करती, स्वामी, आपको भ्रम हुआ है, यह बालक भी आपके ही अंश से उत्पन्न हुआ है। रानी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उनके ही अतीत की ओर इंगित किया। क्या आपको याद नहीं, आपने मेरे पिता के दरबार की एक नर्तकी से कभी स्नेह किया था? जब मैं मायके गई थी, तब आपने भिन्न वेश में जाकर उस नर्तकी से मिलने का प्रयत्न किया था। उसी समय प्रभु की लीला से वह नर्तकी मेरे ही रूप में आपके पास आई थी। अंधकार में आप सत्य को पहचान नहीं सके और मौन धारण किए रहे। मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस क्षण आपकी आत्मा मेरी ही प्रतिछाया से मिल रही थी। रानी के वचनों में पीड़ा भी थी, भक्ति भी और सत्य की अखंड ज्वाला भी। किंतु राजा का मन फिर भी विचलित ही रहा। उन्होंने कहा, तुम कितना भी कहो, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम एक स्त्री हो और स्त्री का यह अपराध क्षम्य नहीं। समय का रथ चलता रहा। तीनों राजकुमार बड़े हुए। दो राजकुमार तेजस्वी, पराक्रमी और पूर्ण बलशाली थे, परंतु छोटा राजकुमार शारीरिक रूप से दुर्बल था। राजा उसे देखकर और भी अधिक क्रोधित होते। उनका रानी से स्नेह अब समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपना अधिकांश समय रंगशाला की नर्तकियों के साथ बिताना आरंभ कर दिया या फिर शिकार पर चले जाते। राजा का एक प्रिय स्थान था, उनका दिव्य उद्यान, जहां एक अद्भुत चमत्कारी वृक्ष स्थित था। उस वृक्ष पर स्वर्ण फलों की वर्षा होती थी, जो राजा के पूर्वजों की कठोर तपस्या का प्रसाद था। वह वृक्ष न केवल राजा का व्यक्तिगत खजाना था, बल्कि समस्त राज्य के लिए प्रभु का आशीर्वाद था। उस वृक्ष के 100 स्वर्ण फल प्रतिदिन समस्त राजकार्य, दान पुण्य और सेवा के साधन बनते थे। राजा ने उस दिव्य वृक्ष की रक्षा के लिए विशेष रक्षक तैनात कर रखे थे। ये सैनिक न केवल निष्ठावान थे, बल्कि भगवान की सेवा भावना से भरपूर थे। उस उद्यान में राजा, रानी और सैनिकों के अतिरिक्त किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। स्वयं राजा ने वृक्ष की जानकारी को अत्यंत गुप्त रखा था। सब कुछ प्रभु की कृपा से शांति से चल रहा था कि एक दिन एक अनहोनी घटित हुई। एक रक्षक दौड़ता हुआ राजा के पास आया। वह अत्यंत व्याकुल था। वह बोला, महाराज, आज अनर्थ हो गया। उस दिव्य वृक्ष के एक फल को किसी ने चुरा लिया है। प्रतिदिन उसमें 100 फल होते हैं, परंतु आज उनमें से एक फल कम है। लगता है किसी को उस वृक्ष के विषय में जानकारी हो गई है। राजा प्रसेन यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कौन है वह पापी जो हमारे प्रभु प्रदत्त वृक्ष से स्वर्ण फल चुरा रहा है? कौन अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है? उसे पकड़ो। मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। जो राजा के बाग से चोरी करता है, वह मृत्युदंड का भागी है। उस समय राजा के तीनों पुत्र दरबार में उपस्थित थे। सबसे बड़े राजकुमार ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज रात्रि मैं स्वयं उस वृक्ष की रक्षा करूं और उस चोर को पकड़ने का प्रयास करूं। राजा ने पुत्र की ओर स्नेह से देखा और बोले, पुत्र, अवश्य, परंतु ध्यान रहे, चोर को मारना नहीं है। उसे जीवित पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। मैं स्वयं उसे देखना चाहता हूं। राजकुमार ने पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की और रात्रि को वह उस वृक्ष की रक्षा हेतु उद्यान पहुंचा। वह पूरी मुस्तैदी के साथ जागता रहा। उसकी दृष्टि एक क्षण को भी नहीं डगमगाई। उसने सोचा, प्रभु की कृपा से कोई चोर नहीं आया, वरना उसे कड़ी सजा देता। प्रातःकाल जब फल तोड़ने वाला सेवक वृक्ष के समीप गया तो देखा आज भी एक फल कम है। राजकुमार की आंखें विस्मय से फैल गईं। वह तो पूरी रात स्वयं पहरा देता रहा था। फिर भी चोर आया और एक बार पुनः प्रभु के दिव्य वृक्ष से स्वर्ण फल चुरा ले गया। राजकुमार स्तब्ध रह गया। अब यह चोरी साधारण नहीं रही। यह कोई रहस्य था जिसे जानना परम आवश्यक था। कोई चोर नहीं आया था। उस पुण्य वृक्ष के समीप राजकुमार के अतिरिक्त कोई और रक्षक नहीं था। राजकुमार मन में विषाद लिए राजदरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, मैंने रात भर बड़ी निष्ठा से पहरा दिया। बाग में कोई चोर तो क्या, एक चूहा तक नहीं आया। फिर भी एक फल कम हो गया है। लगता है वृक्ष ने ही फल देना कम कर दिया है। राजा गंभीर स्वर में बोले, नहीं राजकुमार, वह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। वह तपस्या के प्रभाव से प्राप्त हुआ है और अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता।
वह फल देना कम नहीं कर सकता। कोई अदृश्य चोर अवश्य है जो हमारी आंखों में माया की धूल झोंक कर फल चुरा रहा है। लगता है अब उसकी रक्षा मुझे स्वयं करनी पड़ेगी। तभी बीच वाला राजकुमार श्रद्धा से भरकर बोला, पिताश्री, आप क्यों स्वयं कष्ट उठाएं? एक साधारण चोर को पकड़ने के लिए यदि स्वयं राजा को जाना पड़े तो यह तो सिंह के लिए एक मच्छर मारने जैसी बात होगी। यह तो आपके गौरव की अवमानना होगी। यदि आज्ञा दें तो आज रात्रि मैं उस वृक्ष की रक्षा करूंगा और चोर को पकड़कर आपके चरणों में उपस्थित करूंगा। राजा प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, तुम निसंदेह वीर हो। तुम्हें अवश्य रात्रि में पहरेदारी करनी चाहिए। मंझला राजकुमार रात को पहरेदारी पर गया और पूरे मनोयोग से वृक्ष की रक्षा करता रहा। उसे न कोई चोर दिखाई दिया, न कोई जीवधारी। उसने निश्चय किया कि आज कोई भी फल चोरी नहीं हुआ है। उसने फल तोड़ने वाले सेवक को आदेश दिया, आओ फल गिन लो। परंतु जैसे ही फल गिने गए, केवल 99 निकले। एक फल फिर भी कम था। वह मन ही मन विषादग्रस्त हुआ और राजा के समक्ष जाकर बोला, पिताजी, हम दोनों ने बड़ी सावधानी से पहरा दिया, किंतु एक फल फिर भी गायब है। लगता है वृक्ष ने ही अपनी फल देने की संख्या घटा दी है। राजा थोड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बड़ा राजकुमार भी यही कह रहा था, और अब तुम भी। संभवतः तुम दोनों सत्य कह रहे हो। उसी समय सबसे छोटा राजकुमार श्रद्धा से पूरित हृदय लिए आया और बोला, पिताजी, कृपा करके मुझे भी एक अवसर दीजिए। जब वह वृक्ष तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, तब वह अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। वह पूर्ण 100 फल देता है। कोई अदृश्य चोर अवश्य है। यदि आपकी कृपा हो तो मैं भी रात्रि में उसकी रक्षा करूं और संभवतः उस चोर को देख सकूं। राजा का चेहरा कठोर हो गया। वे भीतर ही भीतर क्रुद्ध हो उठे और बोले, जब हमारे दोनों पराक्रमी पुत्र असफल रहे, तब तू जो बालक है, दुर्बल है, वह क्या करेगा? मैं तुझे भेजकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता। तू जा, अपनी माता की गोद में खेल। छोटा राजकुमार उदास मन से माता के पास गया और राजा की कही बात बताई। रानी का हृदय संताप से भर उठा। वह जो सदैव राजकार्य में मौन रहती थी, वह भी अब मौन न रह सकी। सीधी दरबार में पहुंची और करुणा से बोली, महाराज, आप सबसे छोटे राजकुमार को अवसर क्यों नहीं देते? तीनों पुत्रों की परीक्षा होनी चाहिए। सभी की प्रतिभा को परखना चाहिए। दरबारियों ने भी रानी की बात का समर्थन किया। बोले, महाराज, रानी सत्य कहती हैं। आप धर्मनिष्ठ हैं। आपको सभी पुत्रों के साथ समानता रखनी चाहिए। राजा कुछ न कह सके। वे यह भी नहीं कह सकते थे कि छोटे को वह अपना पुत्र ही नहीं मानते। अंततः उन्होंने अनमने भाव से आज्ञा दे दी। छोटा राजकुमार परम श्रद्धा के साथ रात्रि को पहरेदारी हेतु गया। उसने अपने भाइयों की बातें स्मरण में रखीं और भूमि की ओर अधिक ध्यान न देते हुए वृक्ष की ओर एकाग्र दृष्टि रखी। वह मन ही मन विचार करने लगा, कोई अदृश्य शक्ति, कोई प्रेतात्मा, डाकिनी या दिव्य पक्षी हो सकता है जो आकाश मार्ग से आता है। रात्रि का मध्यकाल हुआ। तभी उसकी शंका सत्य में परिवर्तित हुई। उसने देखा कि आकाश से एक दिव्य स्वर्णिम आभा से युक्त तोता उड़ता हुआ आया। उसने सहजता से एक सोने का फल तोड़ा और उड़ने ही वाला था कि राजकुमार ने शीघ्रता से एक छोटा पत्थर उसकी ओर उछाल दिया। पत्थर उसके पंख को छू गया और एक सुनहरा पंख टूटकर धरती पर गिर पड़ा, किंतु तोता एक फल लेकर उड़ने में सफल हो गया। राजकुमार ने वह पंख उठाकर अपने पास रख लिया। ऐसा स्वर्णिम पंख उसने कभी न देखा था। प्रातःकाल वह 99 फल और स्वर्ण पंख लेकर राज दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने उस चोर को देख लिया है। वह कोई मानव नहीं, एक दिव्य तोता है। उसके पंख स्वर्ण से बने हैं। मैं उसे पकड़ नहीं पाया, किंतु यह देखिए, मैं प्रमाण स्वरूप उसका एक पंख लेकर आया हूं। राजा ने कहा, क्या मूर्खता की बात करता है? कहीं सोने का भी तोता होता है? राजकुमार ने वह पंख निकाला और राजा को अर्पित किया। राजा आश्चर्य से निहारते रह गए। पहली बार, चाहे अनिच्छा से ही सही, परंतु दरबारियों के सामने उन्हें छोटे राजकुमार की प्रशंसा करनी पड़ी। राजा बोले, यह तो अत्यंत अद्भुत है। ऐसा तोता यदि हमारे बाग तक आता है तो अवश्य ही हमारे राज्य की सीमा में ही रहता होगा। वह हमारे दरबार की शोभा होना चाहिए। तब उन्होंने बड़े राजकुमार को आदेश दिया, तुम उस स्वर्ण तोते को खोजो और उसे पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। राजाज्ञा पाकर बड़ा राजकुमार तीव्र संकल्प के साथ उस दिव्य तोते की खोज में वन की ओर प्रस्थान कर गया। परंतु वन में कहीं भी उस दिव्य सुनहरे तोते के दर्शन नहीं हुए। वृक्षों के ऊपर दृष्टि गड़ाए
वह राजकुमार दिन भर इधर उधर भटकता रहा। समय धीरे धीरे संध्या की ओर बढ़ा और सूर्य अपनी प्रभा समेटने लगा। तभी अचानक एक दिव्य मृग उसके सम्मुख प्रकट हुआ। राजकुमार ने सोचा, तोता तो मुझे कहीं मिला नहीं, क्यों ना इस सुंदर मृग का ही शिकार कर लूं और महल लौट चलूं। यदि मैं यूं ही खाली हाथ लौटा तो मेरे पिता की दृष्टि में मेरा कोई मान न रहेगा। इतना सुंदर मृग देखकर वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। उसने जैसे ही अपने बाण को धनुष पर चढ़ाने का विचार किया, तभी वह मृग एक अलौकिक स्वर में मनुष्य की भांति बोल उठा, हे राजकुमार, तुम मुझे मारने का विचार त्याग दो और अपने वास्तविक कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसे पूरा करो। मैं तुम्हें उस सुनहरे तोते के संबंध में मार्गदर्शन दे सकता हूं। राजकुमार बोला, तो फिर शीघ्र बताओ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मृग बोला, यहां से 3 कोस पूर्व एक गुफा स्थित है। उस गुफा में वन के वासी नृत्य और गायन का आनंद ले रहे होंगे। वे तुम्हारे नगर की अनेक प्रख्यात स्त्रियों को वहां आमंत्रित कर चुके होंगे। वहां उत्सव की भांति काव्य, संगीत, मदिरा और व्यंजन की विपुल व्यवस्था होगी। सतत रात्रिभोज और मधुर गीतों का संगम होगा। राजकुमार ने मृग की बात बीच में ही काटते हुए कहा, बस, अब मुझे और कुछ जानना नहीं है। मैं तुम्हें अभी ही मार डालूंगा और तुम्हें इन वनवासियों को भेंट कर दूंगा, जिससे वे प्रसन्न होंगे और हमारा अधिक सत्कार करेंगे। इतना कहकर राजकुमार ने तीव्र वेग से मृग पर बाण चलाया, परंतु वह दिव्य मृग उसी क्षण अदृश्य हो गया। राजकुमार ने बहुत प्रयास किया, किंतु वह कहीं नहीं मिला। जो लोग स्वयं को अत्यंत बुद्धिमान मानते हैं, वे प्रायः किसी की बात पूरी नहीं सुनते, और यही उनकी भूल बनती है। राजकुमार क्रोध और अहंकार में भरकर खाली हाथ उस गुफा की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने देखा, मृग ने जो कुछ कहा था वह पूर्णतः सत्य प्रतीत हो रहा था। वहां नृत्य, गीत, व्यंजन और मदिरा की भरपूर व्यवस्था थी। सभी आनंद में लीन थे, कोई किसी की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। राजकुमार भी उसी संग में विलीन हो गया, और जैसे ही उसने मदिरा का पान किया, वह अपने पिता के वचनों को, अपने धर्म को, अपने उद्देश्य को पूरी तरह भूल गया। वह यह भी भूल गया कि वह किस उद्देश्य से वन में आया था। अब उसे वही स्थान स्वर्ग तुल्य प्रतीत होने लगा। वहां उसे सब कुछ बिना परिश्रम के प्राप्त हो रहा था। सुंदर कन्याएं उसे अपने हाथों से मधुर व्यंजन खिला रही थीं और प्रेम से मदिरा भी पिला रही थीं। उधर जब 2 दिन व्यतीत हो गए और बड़े राजकुमार का कोई समाचार न मिला, तो महाराज अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मंझले पुत्र को बुलाकर कहा, तुम्हारे अग्रज अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, जबकि उन्हें गए 2 दिवस हो चुके हैं। अब तुम्हें 2 कार्यों के लिए वन प्रस्थान करना चाहिए। प्रथम, सुनहरे तोते की खोज के लिए, और द्वितीय, अपने बड़े भाई की खोज के लिए। यदि आवश्यक समझो तो तुम सैनिक, मंत्री या सेनापति को अपने साथ ले जा सकते हो। चाहो तो 200 या 400 सैनिकों को भी साथ ले सकते हो। मंझले राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या मेरी वीरता और क्षमता पर आपको संदेह है? राजा बोले, नहीं पुत्र, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूं कि तुम अकेले ही किसी भी संकट का समाधान कर सकते हो। तब मंझला राजकुमार एक निश्चय के साथ वन की ओर बढ़ चला। मार्ग में उसे भी वही दिव्य मृग दिखाई दिया। मृग को देखते ही राजकुमार ने धनुष उठाया और उसे लक्ष्य करने का प्रयास किया। उसी क्षण मृग ने पुनः मनुष्य की भाषा में कहा, हे राजकुमार, यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, परंतु यदि तुम मुझे जीवित रहने दोगे तो मैं तुम्हारे कार्य में सहायक हो सकता हूं। मंझले राजकुमार ने शांत स्वर में पूछा, बताओ, तुम मेरी किस प्रकार सहायता कर सकते हो? मृग बोला, सबसे पहले मैं तुम्हें सुनहरे तोते की जानकारी देता हूं। यहां से 3 कोस पूर्व दिशा में एक गुफा है। उसमें वनवासी नृत्य का आनंद ले रहे हैं। वे तुम्हारे नगर की सैकड़ों सुंदर वेश्याओं को अपने मनोरंजन के लिए वहां लाए हैं। वहां नृत्य के साथ साथ कबाब और शराब की व्यवस्था भी भरपूर होगी, और वहां निरंतर मदिरा पान चलता रहेगा। मंझला राजकुमार बोला, बस, मैं सब समझ गया। अब आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मृग बोला, राजकुमार, तुम अपने बड़े भाई की तरह भूल मत करो। मेरी बात पूरी सुनो। तुम एक राजकुमार हो, भविष्य में राजा बनोगे। जब प्रजा में विवाद होगा, तुम्हें न्याय करना पड़ेगा। यदि तुम अधूरी बात सुनोगे तो कैसे न्याय करोगे? मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले किसी की सलाह पूरी श्रद्धा से और पूरी सुन लेनी चाहिए। मंझला राजकुमार बोला,
मुझे तेरा उपदेश सुनने का कोई मन नहीं है, और जो कुछ भी कहना है वह अब किसी और से कहना। मैं तो तुम्हें अब जीवित भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मृग पर तीर चलाया, लेकिन तीर छोड़ने से पहले ही मृग अदृश्य हो गया। मंझले राजकुमार ने मृग को आसपास बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसने सोचा, यहां समय गंवाने से अच्छा है कि गुफा की सच्चाई परख ली जाए। वह तुरंत गुफा के पास पहुंचा और देखा कि वहां तो आनंद ही आनंद है। नर्तकियां नृत्य कर रही थीं, सुंदरियां अपने हाथों से भोजन करा रही थीं और मदिरा पिला रही थीं। वहां कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। तो मंझला राजकुमार भी उस गुफा के विलास में पूरी तरह डूब गया, अपने बड़े भाई की ही तरह अपने कर्तव्य और अपनी पहचान को विस्मृत कर बैठा। जब कई दिन और बीत गए और मंझला राजकुमार भी लौटकर नहीं आया, तब राजा का हृदय चिंता और क्रोध के मिश्रित भावों से भर गया। उनका राज सिंहासन अब उन्हें कांटों की सेज सा प्रतीत होने लगा था। उनके दो तेजस्वी वीर पुत्र, जिन पर उन्हें गुमान था, एक साधारण से कार्य को पूरा करने में न केवल असफल हुए थे, बल्कि स्वयं भी लापता हो गए थे। दरबार में कानाफूसी का दौर शुरू हो गया था। मंत्रीगण और सामंत दबी जुबान में राजकुमारों की अयोग्यता पर चर्चा करते और कुछ तो राजा के न्याय पर भी प्रश्न उठाने लगे थे। एक संध्या जब राजा अपने एकांत कक्ष में चिंतित बैठे थे, रानी शीतल उनके समक्ष उपस्थित हुईं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, अपितु एक शांत और अग्निविश्वास की लौ जल रही थी। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, आपके दो पुत्र मार्ग से भटक गए हैं। वे अपनी शक्ति और पद के अहंकार में अपने कर्तव्य को भूल बैठे, परंतु आपका एक पुत्र अभी भी शेष है। राजा ने घृणा से मुंह फेर लिया और कहा, उस दुर्बल मरियल की बात मत करो। वह क्या कर पाएगा जो उसके वीर भाई नहीं कर सके। उसे भेजकर मैं राज्य की ओर अपनी बची खुची प्रतिष्ठा को भी धूल में नहीं मिलाना चाहता। रानी ने अपने हृदय की पीड़ा को दबाते हुए कहा, महाराज, शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता। सच्चा बल तो विवेक, धैर्य और धर्म में निहित होता है। आपने उसे कभी अवसर ही नहीं दिया। एक बार, केवल एक बार उस पर विश्वास करके देखिए। उसे अवसर दीजिए अपनी योग्यता सिद्ध करने का। यदि वह भी असफल हो गया तो मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर रहूंगी और कभी आपके समक्ष नहीं आऊंगी। रानी के वचनों में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने राजा को निरुत्तर कर दिया। दरबारियों ने भी रानी की बात का समर्थन किया। विवश होकर और एक अंतिम दांव खेलने की नीयत से राजा ने छोटे राजकुमार को बुलाने का आदेश दिया। छोटा राजकुमार जब दरबार में उपस्थित हुआ तो उसके चेहरे पर ना भय था, ना अहंकार। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और अपनी मां के प्रति कर्तव्य निष्ठा का भाव था। राजा ने रूखे स्वर में कहा, तुम्हारे दोनों बड़े भाई एक सुनहरे तोते की खोज में गए और वापस नहीं लौटे। जाओ, उन्हें और उस तोते को ढूंढ कर लाओ। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलेगा, और यदि असफल होकर लौटे तो इस राज्य में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं होगा। छोटे राजकुमार ने विनम्रता से सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। उसने न कोई सेना मांगी, न कोई विशेष अस्त्र शस्त्र। उसने केवल अपनी मां के चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया और अकेले ही उस घने जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। वह जानता था कि यह यात्रा केवल एक तोते या अपने भाइयों को खोजने की नहीं है, बल्कि अपनी मां के सम्मान और अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की यात्रा है। जंगल में प्रवेश करते ही उसे प्रकृति की उन सूक्ष्म ध्वनियों का आभास हुआ जिन्हें उसके भाई अपने अहंकार के शोर में सुन ही नहीं पाए थे। वह कई दिनों तक चलता रहा, कंदमूल खाकर अपनी क्षुधा शांत करता और झरनों का जल पीकर अपनी प्यास बुझाता। अंततः एक दिन उसके समक्ष भी वही चमत्कारी मृग प्रकट हुआ। राजकुमार ने उसे देखते ही प्रणाम किया। धनुष नहीं उठाया। उसने मृग से कहा, हे दिव्य प्राणी, मैं जानता हूं कि आप कोई साधारण मृग नहीं हैं। मेरे भाई आपकी उपेक्षा करके अपने मार्ग से भटक गए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा मार्गदर्शन करें। मृग राजकुमार की विनम्रता और विवेक देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मधुर वाणी में कहा, राजकुमार, तुम वास्तव में एक राजा के पुत्र होने योग्य हो। तुम्हारे भाइयों ने शक्ति के मद में मेरी बात अधूरी सुनी। तुम धैर्य से सुनो। यहां से 3 कोस पूर्व में वह गुफा है जहां भोग विलास की माया ने तुम्हारे भाइयों को जकड़ रखा है। वे संगीत और मदिरा के नशे में सब कुछ भूल चुके हैं। उस गुफा का आकर्षण इतना तीव्र था कि कोई भी साधारण मनुष्य उसका प्रतिरोध नहीं कर सकता। राजकुमार ने पूछा, तो फिर हे मृग श्रेष्ठ, उस माया से बचने का उपाय क्या है? मृग ने उत्तर दिया,
उस गुफा में प्रवेश करने से पूर्व तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना और अपने कानों में मोम भर लेना। किसी भी ध्वनि या दृश्य को अपने भीतर मत जाने देना। सीधे चलते जाना जब तक तुम्हें गुफा के अंत में एक छोटा सा झरना न मिले। उस झरने के जल से अपनी आंखें और कान धोना। तभी तुम माया के प्रभाव से मुक्त होकर अपने भाइयों को देख पाओगे। और सुनो, सुनहरा तोता उस गुफा में नहीं है। वह तो इस जंगल के हृदय में स्थित एक पारिजात वृक्ष पर निवास करता है, जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसका हृदय निर्मल हो और जिसकी श्रद्धा अटूट हो। पहले अपने भाइयों को मुक्त कराओ, फिर मैं तुम्हें तोते तक पहुंचने का मार्ग बताऊंगा। राजकुमार ने मृग को बारंबार धन्यवाद दिया और उसके बताए अनुसार आगे बढ़ा। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही उसे मन को मोह लेने वाला दिव्य संगीत सुनाई दिया और मादक सुगंध ने उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। परंतु उसे मृग की चेतावनी स्मरण थी। उसने दृढ़ता से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और कानों में पास की मधुमक्खी के छत्ते से निकाला हुआ मोम भर लिया। अब उसे ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना सुनाई। वह केवल अपने अंतर्मन के सहारे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता रहा। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अदृश्य शक्तियां उसे खींच रही हों, मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रही हों। परंतु वह रुका नहीं। अंततः उसके चरण ठंडे जल से स्पर्श कर गए। उसने तुरंत पट्टी खोली और कानों से मोम निकाल दिया। सामने एक छोटा सा झरना बह रहा था। उसने उस दिव्य जल से अपना मुख धोया। जल का स्पर्श पाते ही उसका मन पूरी तरह शांत और निर्मल हो गया। अब जब उसने गुफा में दृष्टि डाली तो जो दृश्य उसने देखा उससे उसका हृदय करुणा से भर गया। उसके दोनों बड़े भ्राता, जो कभी अपने शौर्य पर इतराते थे, मैले कुचैले वस्त्रों में, नशे में धुत नर्तकियों के चरणों के पास पड़े थे। उनका तेज, उनका गौरव, सब कुछ उस मायावी विलास में विलीन हो चुका था। राजकुमार उनके पास गया और उन्हें झकझोर कर जगाने का प्रयास किया। भ्राताश्री, उठिए, देखिए आप किस दशा में हैं। चलिए, हमें पिताजी के पास लौटना है। परंतु वे इतने गहरे मोह और नशा में थे कि उन्होंने उसे पहचाना तक नहीं। एक ने उसे धक्का दे दिया, दूसरा कुछ अपशब्द बुदबुदाकर फिर से सो गया। राजकुमार समझ गया कि उन्हें इस स्थिति में ले जाना संभव नहीं है। उसने झरने से जल लाकर उनके मुख पर छींटे मारे। कई प्रयासों के बाद धीरे धीरे उनकी चेतना लौटी। जब उन्होंने अपने छोटे भ्राता को अपने समक्ष खड़ा पाया और अपनी दुर्दशा देखी तो वे लज्जा और ग्लानि से भर गए। उनके नेत्रों से पश्चाताप के अश्रु बहने लगे। बड़े राजकुमार ने कहा, अनुज, हमें क्षमा कर दो। हम अपने अहंकार में अंधे हो गए थे। तुमने हमें इस नरक से निकालकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। छोटे राजकुमार ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, भ्राता श्री, आप मुझसे बड़े हैं। क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी न बनाएं। चलिए, अभी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। हमें उस दिव्य तोते को भी खोजना है। तीनों भ्राता उस मायावी गुफा से बाहर निकले। बाहर निकलते ही मृग उनके समक्ष पुनः प्रकट हुआ। उसने दोनों बड़े राजकुमारों को देखकर कहा, अब तुम्हें समझ आया कि अधूरा ज्ञान और अहंकार किस प्रकार विनाश का कारण बनते हैं। दोनों भ्राताओं ने लज्जा से अपना मस्तक झुका लिया। मृग अब छोटे राजकुमार की ओर मुड़ा और बोला, राजकुमार, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब मैं तुम्हें उस पारिजात वृक्ष का मार्ग बताता हूं। परंतु स्मरण रहे, वह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं है। वह गंधर्वराज चित्ररथ का पुत्र है, जिसे एक अर्षि ने श्राप देकर तोता बना दिया था। वह प्रतिदिन एक स्वर्ण फल इसलिए चुराता था ताकि उस फल की दिव्यता से उसे अपने श्राप से मुक्ति मिल सके। उसे बल से नहीं, केवल करुणा और संगीत से ही जीता जा सकता है। मृग ने उन्हें एक दुर्गम मार्ग बताया जो ऊंचे पर्वतों और गहरी खाइयों से होकर जाता था। तीनों भ्राता उस कठिन यात्रा पर निकल पड़े। बड़े दोनों भ्राता अब अपने छोटे भ्राता के हर निर्देश का पालन कर रहे थे। उनका अहंकार चूर हो चुका था और वे अपने अनुज के विवेक और साहस के भक्त हो चले थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जो दिव्य प्रकाश से आलोकित थी। उस घाटी के मध्य में एक विशाल पारिजात का वृक्ष था, जिसकी शाखाओं पर हजारों रत्न झटित पुष्प खिले थे और जिनकी सुगंध संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर रही थी। उसी वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर वह सुनहरा तोता बैठा था, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसे देखते ही बड़े भाइयों ने अपने धनुष बाण निकाल लिए, परंतु छोटे राजकुमार ने उन्हें रोक दिया। नहीं भ्राताश्री, इसे बल से नहीं जीता जा सकता। उसे स्मरण हुआ कि उसकी माता रानी शीतल एक उत्कृष्ट वीणा वादक थीं
और उसने बचपन में उनसे संगीत की थोड़ी शिक्षा ली थी। उसने पास की एक लता और लकड़ी से एक अस्थाई वीणा बनाई और उस वृक्ष के नीचे बैठकर एक करुण राग छेड़ दिया। उसके संगीत में कोई कलात्मक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सच्ची पुकार थी, एक श्रापित आत्मा के दुहक को समझने की करुणा थी। जैसे जैसे वीणा के स्वर गूंजने लगे, वह सुनहरा तोता शांत होकर सुनने लगा। संगीत की तरंगों ने उसके श्रापित हृदय को स्पर्श किया। धीरे धीरे वह उड़कर नीचे आया और राजकुमार के कंधे पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही एक चमत्कार हुआ। तोते का शरीर दिव्य प्रकाश में बदलने लगा और उसके स्थान पर एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कुमार प्रकट हो गया। गंधर्व कुमार ने राजकुमार को प्रणाम करते हुए कहा, हे राजकुमार, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राजकुमार ने विनम्रता से कहा, हे गंधर्व कुमार, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करने आए थे। अब हम अपने राज्य लौटेंगे। गंधर्व कुमार ने प्रसन्न होकर उन्हें एक चमत्कारी मुद्रिका भेंट की और कहा, यह मुद्रिका आपके हर संकट में रक्षा करेगी और मैं वचन देता हूं कि आपके राज्य का वह दिव्य वृक्ष अब प्रतिदिन 101 स्वर्ण फल देगा। एक फल मेरी ओर से आपके राज्य को भेंट होगा। तीनों राजकुमार जब अपने राज्य लौटे तो समस्त नगर उत्सव में डूब गया। राजा प्रसेन अपने तीनों पुत्रों को सुरक्षित और सफल देखकर भाव विभोर हो उठे। जब बड़े दोनों राजकुमारों ने अपने छोटे भ्राता के शौर्य, विवेक और करुणा की कथा सुनाई तो राजा की आंखें खुल गईं। उन्हें अपने अन्याय, अपने संदेह और अपनी कठोरता पर गहरा पश्चाताप हुआ। वे दौड़कर रानी शीतल के कक्ष में गए और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे सतीत्व पर संदेह किया। मैंने अपने ही पुत्र का तिरस्कार किया। मैं इस राज्य और इस सिंहासन के योग्य नहीं हूं। रानी शीतल ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और कहा, स्वामी, आप मेरे पति और इस राज्य के राजा हैं। बीती बातों को भूल जाइए। हमारी संतान ने हमारे कुल का गौरव पुनः स्थापित कर दिया है। राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र को गले लगाया। आज पहली बार उन्हें उस पुत्र में कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि सच्चा तेज और बल दिखाई दे रहा था। उन्होंने भरे दरबार में घोषणा की, आज से मेरा सबसे छोटा पुत्र ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। उसने यह पद अपने बाहुबल से नहीं, बल्कि अपने धर्म, विवेक और करुणा से अर्जित किया है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल शारीरिक शक्ति या पद में नहीं, बल्कि निर्मल हृदय, अटूट श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलने में है। वह तीसरा पुत्र, जिसे समाज और स्वयं उसके पिता ने ठुकरा दिया, उसी ने अंत में कुल की मर्यादा और धर्म की पताका को ऊंचा उठाया। जैसे रामायण की मुख्य कथा से अलग लोक कथाएं हमें धर्म के उन गहरे और अनछुए स्वरूपों से परिचित कराती हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। महाराज प्रसेन और रानी शीतल के जीवन में जैसे ईश्वर की विशेष कृपा से आनंद का प्रभात हुआ। समस्त नए नगर दिव्य उल्लास में डूब गया, जैसे स्वयं धरणी पर स्वर्ग उतर आया हो। जो बालक अब तक उपेक्षा के तम में छिपा था, वह अब धर्म के आलोक से प्रकाशित हो उठा। अब उसका नाम था धर्मवीर। यह नाम स्वयं महाराज ने उसे प्रेम पूर्वक प्रदान किया, क्योंकि उसने धर्म के मार्ग पर चलकर असत्य को पराजित किया, अधर्म को पलायन पर विवश किया। जब धर्मवीर को राज्य का युवराज घोषित किया गया, तब उसके जीवन में परिवर्तन आया, पर वह परिवर्तन केवल बाह्य नहीं था। अब उसके कंधों पर एक नहीं, अपितु असंख्य जनों की आशाओं का भार था, एक संपूर्ण राज्य का भविष्य। यह कार्य कोई साधारण नहीं, वरन देवाज्ञा के समतुल्य था। उसके ज्येष्ठ भ्राता अजय और विजय ने भरे दरबार में उसे दंडवत कर क्षमा याचना की। प्रतीत हुआ मानो पश्चाताप की अग्नि ने उनके अंतर का अहंकार भस्म कर दिया हो। राज्य में उत्सवों की गूंज कई दिवसों तक प्रतिध्वनित होती रही। प्रजा अपने नवनिर्वाचित युवराज की महिमा गाने लगी, जैसे संत जन प्रभु का गुणगान करते हैं। परंतु जिन महलों की दीवारें भी रहस्यों को संजोए रहती हैं, जहां दीपक की लौ भी कानाफूसी करती प्रतीत होती है, वहीं भीतर एक और रस का निर्माण हो रहा था, जो मीठा नहीं, कड़वा था। राजकुमार अजय, जो स्वयं को ज्येष्ठता के आधार पर राज्य का अधिकारी मानते थे, रातों को शांति से नहीं सो पाते। उनकी अंतर्दृष्टि बार बार उन्हें वह दृश्य दिखाती, उनके पिता धर्मवीर को आलिंगन में भर रहे हैं और उनकी आंखों से संतोष और गर्व के अश्रु बह रहे हैं, वही अश्रु जिनके लिए अजय ने जीवन भर प्रतीक्षा की थी। उन्हें अपनी भूतकाल की गुफाओं की विलासिता नहीं,
अपितु उस विलासिता के मूल्य की पराजय सालती थी। उनका अंतःकरण प्रश्न करता, क्या एक स्वर्ण तोते को न पकड़ पाना इतना बड़ा पाप था कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ही छीन लिया गया? क्या यह सिंहासन मेरा नहीं था? यही तर्क धीरे धीरे उनके भीतर अहं के बीज के रूप में अंकुरित हुआ। वे सोचने लगे, धर्मवीर ने हमें बचाया, किंतु क्या उसने यह सब आत्म प्रशंसा के लिए नहीं किया? क्या उसने हमारे पतन को मंच बनाकर अपनी महिमा का दीप नहीं जलाया? उधर राजकुमार विजय की पीड़ा भिन्न थी। वह सिंहासन के लोभ से नहीं, अपितु आत्मसम्मान के लिए तड़प रहे थे। उन्हें अपने शौर्य और युक्ति पर अत्यधिक गर्व था, किंतु जब वह एक मृग से छल्ले गए और फिर विषयासक्ति के दलदल में फंसे, तो उनके आत्मबल को गहरा आघात पहुंचा। अब जब वे अपने छोटे भाई धर्मवीर को सभा में बैठे हुए राज्य के गंभीर विषयों पर विचार करते देखते, तब उनका हृदय ईर्ष्या से भर उठता। क्या यह वही है जो कभी मां के आंचल में छिपा रहता था? अब यह हमें नीति सिखाएगा। उनका अंतःकरण बोझिल हो उठता। दोनों भ्राताओं ने एक दूसरे से अपने अंतर्मन की बात नहीं कही, परंतु वे एक दूसरे की आंखों में छिपी पीड़ा को, उस विष को भली भांति पढ़ सकते थे। वे धर्मवीर के समक्ष विनम्रता से प्रस्तुत होते, किंतु उस नम्रता की सतह के नीचे एक भयावह षड्यंत्र कुंडली मारे बैठा था। उन्होंने निर्णय लिया, धर्मवीर के मार्ग में अप्रत्यक्ष कांटे बिछाने का। उन्होंने राज्य के उन सामंतों और मंत्रियों से गुप्त मिलन आरंभ किया जो पूर्व में राजा प्रसेन के न्याय से अप्रसन्न थे, या जिन्हें धर्मवीर की उपस्थिति अपने स्वार्थ के विपरीत प्रतीत होती थी। इस गुट का उद्देश्य स्पष्ट था, धर्मवीर को अनुभवहीन, अयोग्य और कमजोर शासक सिद्ध करना। अजय, जो अभी भी सैन्य प्रबंधन में संलग्न थे, वेतन और रसद में हेरफेर करने लगे। विजय, जो कर संग्रह देखते थे, उन्होंने व्यापारियों से मिलकर कर चोरी का षड्यंत्र रचा और उसका अंश गुप्त रूप से संग्रहित करने लगे। इसका लक्ष्य था खजाने को खोखला कर देना और दोष धर्मवीर के कंधों पर डालना। धर्मवीर, जो राज्य संचालन की बारीकियां सीख रहे थे, अपने भ्राताओं पर श्रद्धा रखते थे। उन्हें गंधर्व कुमार की दी हुई दिव्य मुद्रिका स्मरण थी, परंतु उन्होंने उसे एक प्रतीक मानकर तिजोरी में सुरक्षित कर रखा था। उन्हें ज्ञात न था कि सबसे बड़ा संकट उनके रक्त संबंधों से ही उठने वाला था। इन सब घटनाओं से अनभिज्ञ पूर्व दिशा में स्थित शोइतपुर का अत्याचारी राजा वज्रदंत, जो नाम से ही वज्र हृदय था और दानवों जैसे संकल्पों से भरा था, अपने राज्य का विस्तार करने हेतु नीचता का मार्ग चुन रहा था। उसके गुप्तचरों ने उसे नयनगर के उस अद्भुत वृक्ष की जानकारी दी जो अब 101 स्वर्ण फल दे रहा था, और साथ ही धर्मवीर की रहस्यमयी कथा भी सुनाई। इस पर वज्रदंत उपहास पूर्वक हंस पड़ा। एक बालक जो गाकर तोते को वश में कर ले, वह मुझसे लड़ेगा। लगता है प्रसेन अब निर्बल हो गया है और उसका राज्य मेरे लिए निष्प्रभ खजाना बन गया है। वह मूर्ख न था, जानता था कि नयनगर एक दुर्गम किला है। सीधे आक्रमण से वह न जीत सकेगा। उसे भीतर से दरवाजा खोलने वाला कोई चाहिए था, एक विश्वासघाती। उसने अपने सबसे धूर्त और कुटिल मंत्री काक शर्मा को बुलाया। उसका शरीर भले ही दुर्बल था, पर उसकी बुद्धि अग्नि के समान प्रज्वलित और धूर्तता में पारंगत थी। इस प्रकार एक ओर जहां धर्म के सच्चे सेवक धर्मवीर ने सच्चाई और सेवा की शपथ ली थी, वहीं दूसरी ओर अधर्म, ईर्ष्या और लोभ ने षड्यंत्रों की जाल बुननी आरंभ कर दी थी। और प्रभु की यह लीला आगे किस दिशा में जाएगी, ये समय ही बताएगा। परंतु उसका मस्तिष्क सैकड़ों लोमड़ियों से भी अधिक चालाक था। वज्रदंत ने उसे आदेश दिया, काक शर्मा, नगर जाओ, वहां की हवा में असंतोष की गंध ढूंढो। मुझे विश्वास है कि जिस राज्य में एक छोटे भाई को बड़े भाइयों के सिर पर बिठा दिया गया हो, वहां ईर्ष्या की आग अवश्य सुलग रही होगी। उस आग को हवा दो, सोने, पद और शक्ति का लालच दो। मुझे नगर के भीतर ही नगर के विनाश का मार्ग चाहिए। काक शर्मा एक व्यापारी का वेश धरकर नगर में प्रविष्ट हुआ। उसने कुछ ही दिनों में नगर के हाल को भांप लिया। उसने उन असंतुष्ट सामंतों और अधिकारियों का पता लगा लिया जो राजकुमार अजय और विजय के साथ गुप्त बैठकों में संलग्न थे। एक अंधेरी रात में काक शर्मा ने अजय और विजय से संपर्क साधा। उसने स्वयं को एक पड़ोसी राज्य का व्यापारी बताया जो उनके साथ व्यापार करना चाहता है। धीरे धीरे उसने बातों ही बातों में उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। बोला, आप जैसे वीर और योग्य राजकुमारों के होते हुए
राज्य का भार एक अनुभवीहीन नवयुवक को सौंप देना, यह तो राजा प्रसेन का अन्याय है। उसने बड़ी सहानुभूति से कहा, हमारे महाराज तो अपने बड़े पुत्रों का अत्यंत सम्मान करते हैं। यह शब्द अजय और विजय के लिए मरहम का काम कर गए। उन्होंने पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति के समक्ष अपने हृदय का गुबार निकाला। काक शर्मा समझ गया कि मछली जाल में फंस चुकी है। अगली बैठक में उसने अपना असली परिचय दिया। उसने राजा वज्रदंत का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। महाराज वज्रदंत आपकी वीरता और योग्यता का सम्मान करते हैं। वे आपको नगर का शासक देखना चाहते हैं, न कि आपके छोटे भाई को। यदि आप उनकी सहायता करें तो आक्रमण के पश्चात नगर का राज्य आप दोनों भाइयों को संयुक्त रूप से सौंप दिया जाएगा। आपको केवल इतना करना है कि जब हमारी सेनाएं घाटी में पहुंचे तो आप रात्रि के समय किले का उत्तरी द्वार खोल दें, जो सबसे कम सुरक्षित रहता है। अजय और विजय यह सुनकर सन्न रह गए। अपने ही राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र, अपने ही पिता और प्रजा के साथ विश्वासघात। एक क्षण के लिए उनके भीतर का सोया हुआ विवेक जागा, परंतु फिर उनके सामने धर्मवीर का हंसता हुआ चेहरा कौंध गया और अपना अपमानित अतीत भी। सिंहासन का लालच और प्रतिशोध की अग्नि उनके विवेक पर भारी पड़ गई। अजय ने कहा, यदि वज्रदंत हमें संयुक्त राजा बनाने का वचन दे तो हम तैयार हैं, परंतु शासन में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। काक शर्मा ने हंसते हुए हामी भर दी। वह जानता था कि एक बार नगर पर कब्जा हो जाने के बाद इन मूर्ख राजकुमारों को रास्ते से हटाना वज्रदंत के लिए एक क्षण का खेल होगा। इस प्रकार नगर के भाग्य पर ग्रहण लग गया और इसके रक्षक ही इसके भक्षक बनने को तैयार हो गए। उधर युवराज धर्मवीर अपने प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त थे। वे प्रजा की समस्याओं को सुनते, न्याय करते और राज्य को सुचारू रूप से चलाने का हर संभव प्रयास करते। परंतु उन्हें कुछ चीजें खटक रही थीं। राज्य का खजाना रहस्यमय तरीके से खाली हो रहा था। सीमा चौकियों से रसद की कमी की शिकायतें आ रही थीं। कुछ सैनिक जो अजय के प्रति वफादार थे, उनका व्यवहार भी बदला बदला सा लग रहा था। धर्मवीर ने अपने भानियों से इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा दोष प्राकृतिक आपदाओं और व्यापारियों की बेईमानी पर मढ़ दिया। धर्मवीर को उनका उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। एक रात जब वे इन्हीं चिंताओं में डूबे हुए थे, उनकी दृष्टि अपनी उस तिजोरी पर पड़ी जहां गंधर्व की दी हुई मुद्रिका रखी थी। यह मुद्रिका आपके हर संकट में रक्षा करेगी। गंधर्व के यह शब्द उनके कानों में गूंज उठे। उन्होंने मुद्रिका को बाहर निकाला और उसे अपनी अंगुली में धारण कर लिया। जैसे ही मुद्रिका ने उनकी त्वचा का स्पर्श किया, उन्हें एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। मुद्रिका में जड़ा हुआ रत्न मंद मंद प्रकाश से चमकने लगा। अगले दिन जब वे दरबार में बैठे तो एक चमत्कार हुआ। जब राजकुमार अजय सैन्य खर्चों का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे थे तो मुद्रिका के प्रभाव से धर्मवीर को केवल उनके शब्द नहीं, बल्कि उनके मन में छिपे हुए विचार भी एक धुंधली छाया की तरह दिखने लगे। उन्हें साफ दिखाई दिया कि अजय किस प्रकार आंकड़ों में हेरफेर कर रहे थे और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास का झूठा नकाब था। जब विजय ने कर संग्रह की रिपोर्ट दी तो धर्मवीर को उन व्यापारियों के चेहरे दिखे जिन्हें विजय ने रिश्वत लेकर लाभ पहुंचाया था। धर्मवीर का हृदय कांप उठा। क्या उनके अपने भाई, जिन्हें उन्होंने उस गुफा के नर्क से निकाला था, उनके और उनके राज्य के विरुद्ध ऐसा घिनौना षड्यंत्र कर सकते हैं? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद यह मुद्रिका का कोई भ्रम है या उनके मन का वहम, परंतु उन्होंने सतर्क रहने का निश्चय किया। उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्र गुप्तचरों को, जो केवल राजा प्रसेन के प्रति उत्तरदायी थे, अपने भाइयों की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। कुछ ही हफ्तों में उन गुप्तचरों ने जो सूचनाएं लाकर दी, उनसे धर्मवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने न केवल अजय और विजय के वित्तीय घोटालों का पर्दाफाश किया, बल्कि उनकी और काक शर्मा की गुप्त बैठकों का भी पूरा विवरण प्रस्तुत कर दिया। सबसे भयानक रहस्य उद्घाटन यह था कि शोइतपुर की एक विशाल सेना पूर्वी घाटी में एकत्र हो रही थी और अजय ने उत्तरी द्वार के प्रहरियों को बदलने का आदेश दे दिया था, जहां उन्होंने अपने वफादार षड्यंत्र में शामिल सैनिकों को तैनात कर दिया था। विश्वासघात का पूरा चित्र अब शीशे की तरह साफ था। धर्मवीर का हृदय दहक उठा, क्रोध, पीड़ा और निराशा से भर गया। वे चाहते तो तुरंत अपने भाइयों को बंदी बना सकते थे और उन्हें मृत्युदंड दे सकते थे, परंतु फिर उन्हें अपनी माता का चेहरा याद आया, अपने पिता का वृद्ध शरीर याद आया, जो इस दोहरे आघात को शायद सहन नहीं कर पाते।
और उन्हें अपने भाइयों का वह चेहरा भी याद आया जब उन्होंने लज्जा से सिर झुकाकर उनसे क्षमा मांगी थी। क्या वे इतने गिर सकते थे? धर्मवीर ने एक अत्यंत कठिन निर्णय लिया। उन्होंने इस षड्यंत्र की बात अपने पिता को ना बताने का निश्चय किया। वे इस संकट का सामना अकेले करना चाहते थे। उन्हें राज्य को भी बचाना था और यदि संभव हो तो अपने पथभ्रष्ट भाइयों को भी। उन्होंने अपने उन गुप्तचरों और वफादार सेनापतियों के साथ एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने उत्तरी द्वार पर तैनात अपने भाइयों के सैनिकों के बीच अपने सैनिक गुप्त रूप से शामिल कर दिए, इस निर्देश के साथ कि वे सही समय आने तक अपनी पहचान उजागर न करें। उन्होंने खजाने से जो भी बचा खुचा धन था उसे राज्य की सुरक्षा और आवश्यक रसद जुटाने में लगा दिया। उन्होंने स्वयं रात्रि में वेश बदलकर नगर की सुरक्षा का निरीक्षण करना आरंभ कर दिया। वह अब एक युवराज की तरह नहीं बल्कि एक सेनापति की भांति धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे थे। एक रात, जैसा कि पूर्व से निर्धारित था, अधर्मी राजा वज्रदंत की सेना ने नगर पर आक्रमण कर दिया। उनकी योजना के अनुसार मुख्य सेना ने दक्षिणी द्वार पर प्रचंड हमला किया, जिससे नगर की सेना का ध्यान उस ओर केंद्रित हो जाए। आधी रात को जब दक्षिणी द्वार पर घमासान मचा हुआ था, तभी राजकुमार अजय और विजय चुपचाप उत्तरी द्वार की ओर बढ़े। उन्हें यह विश्वास था कि उनका छोटा भाई धर्मवीर दक्षिणी मोर्चे पर व्यस्त होगा और वे सरलता से द्वार खोलकर वज्रदंत की सेना का स्वागत कर सकेंगे, जो उत्तरी घाटी में छिपकर प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने गुप्त संकेत का प्रयोग किया, द्वार के ऊपर खड़े प्रहरियों ने मशालें जला दी। अजय और विजय ने ऊपर देखा तो उनके चरणों तले भूमि खिसक गई। वहां उनके अपने सैनिक नहीं बल्कि राज्य के परम वफादार सेनापति और उनके साथ स्वयं युवराज धर्मवीर खड़े थे। धर्मवीर की दृष्टि में घृणा नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। भ्राता श्री, उनकी आवाज रात्रि की निस्तब्धता में गूंजी। आपने एक बार फिर मुझे निराश किया है। जिस भाई ने आपको नरक से निकाला, आज आप उसी के लिए और इस पूरे राज्य के लिए नरक का द्वार खोलने जा रहे थे। अजय और विजय निशब्द खड़े थे। वे रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे। उनका मुख भय और लज्जा से फीका पड़ चुका था। उसी क्षण धर्मवीर के संकेत पर द्वार के बाहर छिपी नगर की एक टुकड़ी ने वज्रदंत की सेना पर पीछे से धावा बोल दिया। वज्रदंत की सेना इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। उनमें भगदड़ मच गई। वहीं दक्षिणी द्वार पर भी उन्हें कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा था। धर्मवीर की युक्ति सफल हो रही थी। उन्होंने शत्रु को दो मोर्चों पर उलझाकर उसी के जाल में फंसा दिया था। राजा वज्रदंत, जो अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था, यह दृश्य देख क्रोध से पागल हो उठा। उसे अब समझ आ गया था कि उसके साथ छल हुआ है। उसने अपनी शेष सारी शक्ति दक्षिणी द्वार पर केंद्रित कर दी। अब यह युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य अंतिम निर्णायक संग्राम बन चुका था। धर्मवीर ने अपने दोनों भ्राताओं को बंदी बनाने का आदेश दिया और स्वयं दक्षिणी मोर्चे की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी सेना में ऐसा ओज भर दिया कि वे दुगुने उत्साह से लड़ने लगे। यह युद्ध केवल राज्य की रक्षा का नहीं है, धर्मवीर गरजे। यह युद्ध धर्म की रक्षा का है। यह युद्ध विश्वास की रक्षा का है। हर हर महादेव। पूरी सेना उनके जयकारों से गूंज उठी। धर्मवीर ने किले के द्वार खोलने का साहसिक निर्णय लिया और अपनी सेना के साथ वज्रदंत की सेना पर भूखे सिंहों की भांति टूट पड़े। भीषण युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, भाले चले और रणभूमि रक्त से सिंचित हो गई। वज्रदंत हाथी पर सवार होकर नयनगर की सेना को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी धर्मवीर ने उसे ललकारा। दोनों के बीच प्रचंड द्वंद्व हुआ। वज्रदंत अपने शारीरिक बल और क्रूरता के लिए कुख्यात था, किंतु धर्मवीर अपनी बुद्धि, फुर्ती और धर्म बल से लड़ रहे थे। अंततः एक सटीक वार में धर्मवीर ने वज्रदंत को उसके हाथी से नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। वज्रदंत की पराजय होते ही उसकी सेना ने शस्त्र त्याग दी। नगर की विजय हो चुकी थी। युद्ध समाप्त हो गया था। रणभूमि शवों से पट्टी पड़ी थी। विजय का उल्लास तो था, किंतु साथ ही एक मौन विषाद भी था। अब धर्मवीर के समक्ष सबसे कठिन प्रश्न था, देशद्रोही भाइयों के साथ क्या किया जाए। राजद्रोह का दंड मृत्युदंड ही होना था। राजा प्रसेन को अब तक समस्त सत्य ज्ञात हो चुका था। उनका हृदय टूट चुका था। उन्होंने यह निर्णय धर्मवीर पर छोड़ दिया। दरबार लगा। अजय और विजय को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। उनके मस्तक झुके हुए थे। वे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। समस्त दरबारी, मंत्री और सेनापति एक स्वर में मृत्युदंड की मांग कर रहे थे। इन्हें क्षमा करना
भविष्य के लिए एक और विश्वासघात को आमंत्रण देना होगा, सेनापति बोले। धर्मवीर अपने सिंहासन पर मौन बैठे थे। उनकी दृष्टि में बीते दिनों की स्मृतियां कौंध रही थीं। अपने भाइयों संग बिताया बचपन, उनके विश्वासघात का क्षण और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिजनों के चेहरे। उन्होंने एक गहरी श्वास ली और बोले। उनकी वाणी में एक राजा का निर्णय और एक भाई की करुणा समाहित थी। जो अपराध इन्होंने किया है वह अक्षम्य है। इन्होंने केवल मेरे साथ नहीं, अपितु मातृभूमि, पिता और समस्त प्रजा के साथ विश्वासघात किया है। मृत्युदंड ही इनके अपराध का यथोचित उत्तर है। दरबार में मौन छा गया। अजय और विजय ने आंखें मूंद लीं, पर धर्मवीर आगे बोले। मृत्यु एक अंत है, सुधार का अवसर नहीं। इन्हें मारकर हम केवल उनके शरीर को समाप्त करेंगे, उस ईर्ष्या और अहंकार को नहीं जिसने इन्हें इस मार्ग पर धकेला। अतः मैं इन्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा। दरबार में कानाफूसी आरंभ हो गई। मैं इन्हें एक अवसर दूंगा, धर्मवीर ने दृढ़ स्वर में कहा। इन्हें राज्य की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है। इनके समस्त पद और अधिकार छीन लिए जाते हैं। अब ये राजकुमार नहीं, सामान्य नागरिक हैं। इन्हें 10 वर्षों तक राज्य के सबसे दूरस्थ और पिछड़े गांव में निवास करना होगा। अपने हाथों से अन्न उपजाना होगा और आम प्रजा के दुख दर्द को समझना होगा। उन्हें उन सैनिकों के परिवारों की सेवा करनी होगी जो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। 10 वर्षों के पश्चात यदि ये जीवित रहे और यदि उस गांव की पंचायत इनके चरित्र और सुधार का प्रमाण देगी, तभी इन्हें राज्य में पुनः प्रवेश की अनुमति मिलेगी। राजकुमार के रूप में नहीं, एक साधारण नागरिक के रूप में। यह निर्णय अभूतपूर्व था। इसमें न्याय की कठोरता भी थी और करुणा की गरिमा भी। अजय और विजय ने जब धर्मवीर की ओर देखा तो उनके नेत्रों में भय नहीं, पश्चाताप और आश्चर्य के अश्रु थे। उन्हें मृत्यु से भी कठिन दंड मिला था, अपने अहंकार को समाप्त कर जीवन जीने का दंड। उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला था। उस दिन धर्मवीर ने केवल एक युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने न्याय और धर्म की एक नवीन परिभाषा रच दी थी। उन्होंने सिद्ध किया था कि सच्चा राजा वह नहीं जो दंड देना जानता है, अपितु वह है जो आत्मा का उत्थान करना जानता है। अब नए नगर का राज्य एक ऐसे शासक के हाथों में था जिसकी शक्ति तलवार में नहीं बल्कि विवेक और करुणा में निवास करती थी। और इस प्रकार वह तीसरा पुत्र, जिसकी कथा लगभग गुमनामी में खो चुकी थी, अपने धर्म और न्यायपूर्ण कर्मों से इतिहास में अमर हो गया।